हाँ भाई, प्यारे दोस्तों सभी को राम राम। वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। देखो भाई, 30 मई को हमने एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था कंप्यूटर साइंस का, जो आपको पता ही है, हर हफ्ते होता ही है। ठीक है, संडे को तो इस टेस्ट के क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, जो है पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये शुरू में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो हम इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम आपके साथ। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको समझना अच्छे से। देखो, इसमें लिखा द मिनिमम नंबर ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप नीडेड टू डिजाइन ए मोड 258 काउंटर इज। ठीक है, हमें डी फ्लिप फ्लॉप से काउंटर बनाना है, और काउंटर जो है वो किस तरह से काउंटिंग करें मोड 258 पे, तो कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए। तो देखो, इसके लिए जहाँ भी आपके पास नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप और मॉडलेस काउंटर दिए हुए हों, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर कैपिटल एन जो है वो मोड को डिनोट करता है, और स्मॉल एन जो है वो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप को डिनोट करता है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अब ये हमने लिखा n लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 2 की पावर n के। तो ये नहीं कि कितनी भी 2 की पावर n के लेस देन करो, जो भी नियरेस्ट अपर होगी। ठीक है, नियरेस्ट अपर पावर ऑफ 2, ठीक है, वो हमें देखनी है। तो देखो, यहाँ पर जब हम 258 लिखेंगे, तो 258 में क्या लिखें यहाँ पे कि हमारे पास 258 से ज़्यादा हो पावर ऑफ 2। तो देखो, अगर आप 2 की पावर 8 लिखते हैं, जिसका सबको पता ही है वो होता है 256, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो अगर आप 2 की पावर 8 तो होगा नहीं, इससे जस्ट अगले वाला हो जाएगा 2 की पावर 9, यानी ये 512 होता है। ठीक है, तो 512 में ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। फिर यहाँ पे तो हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू अगर आप 9 रख देंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो n इक्वल टू 9 हो गया, यानी आपके पास कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, 9 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे यहाँ पर। ठीक है, कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, 9 फ्लिप फ्लॉप हमें लगाने पड़ेंगे। अब देखो, जैसे मान लिया आपसे कहा गया कि आपके पास एक मोड 9 काउंटर है, मोड 9। ठीक है, मोड में लिख देते हैं, मोड 9 काउंटर है, तो 9 लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 4 करना पड़ेगा भाई। 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 ही रहेगा। मोड 10 काउंटर है, मोड 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है। इन सब के लिए आपके पास जो है कौन सा मोड काम करेगा, मोड इन सब मोड के लिए 2 की पावर 4 काम करेगा। 10 भी लेस देन 2 की पावर 4, 11 भी, 12 भी और 16 भी लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 4 पे काम कर। तो सबके लिए हमारे पास 4 फ्लिप फ्लॉप से काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं पावर ऑफ 2 के अकॉर्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका 9 हो जाएगा। आप सभी बच्चे जो हैं वीकली जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट जरूर अटेम्प्ट किया करें। ठीक है, उससे आपको प्रैक्टिस होती रहेगी। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूरी है। थ्योरी आप पढ़ लो, बिना थ्योरी के आप भाई क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे, अगर आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट आपने एक बार क्लियर कर लिए, फिर आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, देखो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो रेगुलरिटी नहीं बनेगी। टेस्ट के बहाने आप बैठोगे तो आप करोगे, अपने आप को जज कर पाओगे कहाँ तक आपने सीखा है, क्या सीखा है। ठीक है, बेसिकली आप क्लास रेगुलरली करो जिससे आप रेगुलरिटी आए, नहीं तो आप क्लास नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, आप रेगुलर नहीं बन पाओगे। ठीक है, रेगुलरिटी होनी ज़रूरी। क्लास करने से यही होता है कि आप रेगुलर हो जाते हैं किसी भी चीज़ में। ठीक है, बाकी आप पढ़ने में अपने आप भी पढ़ सकते हो, मेहनत कर सकते हो, खुद से भी आप इतने कैपेबल हो कि आपने डिग्री करी हुई है, बीटेक, एमसीए, एमटेक किया हुआ है, तो आप उस लेवल पे हो अब कि अपने आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो। लेकिन वही बात है, सेल्फ स्टडी करे कौन,
ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, तभी कर पाते हैं, ठीक है। अब अगर मान लिया आप कोई क्लास ज्वाइन करते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो उससे क्या होता है कि क्या ना आपके पास रेगुलरिटी बन जाती है। बस आपको रेगुलरिटी बनाने की ज़रूरत है, बाकी तो आप होशियार हो ही, आप कर ही लोगे। बस आपको जगाने की ज़रूरत है, आपको उठाने की ज़रूरत है, आपको अपने काम पे लगाने की ज़रूरत है। आप रुके हुए हो किसी चीज़ पे अगर, तो उससे आपको चलाने की ज़रूरत है कहीं से। तो वो आपको अपने को देखना है कि कहाँ से मुझे पुश अप मिले कि मैं आगे बढ़ूँ, अपनी रेगुलरिटी करूँ, पढ़ाई करूँ, मेहनत करूँ। तो वो ज़रूरी आप टेस्ट देते रहें, उससे आपकी रेगुलरिटी आएगी, आप टेस्ट के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास भी आप कर सकते हैं जिससे आपकी रेगुलरिटी बनी रहती है किसी चीज़ में, ठीक है। एग्ज़ाम में अगर मान लिया ये टेस्ट आपकी 1 नंबर की भी हेल्प कर रहे हैं, आप 1 नंबर से ही अगर मेरिट में रह जाते हैं, तो फिर उस 1 नंबर की वैल्यू आपको तब पता चलती है कि वो कितना इम्पोर्टेंट है 1 नंबर, ठीक है। वो आपकी सारी मेहनत उस 1 नंबर पे ही रह जाती है, जितनी भी चीज़ें, फिर आप उस 1 नंबर के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं कि काश 1 नंबर आ जाता, ठीक है। तो इसीलिए रेगुलर टेस्ट दो, मेहनत करो, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप सक्सेस भी होंगे। तो ये वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर 9 था। अब इस क्वेश्चन पे आएंगे, इसका आंसर नो चेंज आएगा। क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे इसमें लिखा है इन ए पॉजिटिव एज ट्रिगर जे के फिल फ्लॉप, ठीक है। हम जे के फिल फ्लॉप, पॉजिटिव एज का मतलब है अगर आप ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तो क्लॉक जो है पॉजिटिव एज की इस तरह से होती है, यहाँ पे ये ट्रायंगल सा बनाते हैं। जे के फिल फ्लॉप है हमारे पास एक पॉजिटिव एज का जे के फिल फ्लॉप हम यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमारे पास आउटपुट यहाँ पे क्यू एन का पिन है और ये क्यू एन डैश का पिन है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। तो लो जे लो के, यानी जे की वैल्यू और के की वैल्यू दोनों लो हैं, 0 0 है, ठीक है। तो आप अगर आपने जे के फिल फ्लॉप की ट्रूथ टेबल देखी होगी, तो लो जे और लो के पे ये वैल्यू हमारे पास 0 हो तो आंसर 0 ही आता है, क्यू एन प्लस 1, और 0 0 पे 1 हो तो 1 ही आता है। मतलब जो क्यू एन की वैल्यू, वही वैल्यू हमारे पास क्यू प्लस 1 की हो जाती है। आउटपुट हमारे पास रिपीट होने लगता है। तो आउटपुट रिपीट होने का मतलब नो चेंज, ठीक है। जो प्रीवियस स्टेट में आउटपुट था वही नेक्स्ट स्टेट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे नो चेंज हो जाएगा, कोई आउटपुट में चेंज नहीं होगा, क्यू एन के इक्वली आउटपुट रहेगा। तो आंसर हो गया हमारे पास लास्ट वाला, ठीक है। चलो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा है नंबर ऑफ कॉलम इन स्टेट टेबल ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट विद एम फ्लिप फ्लॉप एंड एन इनपुट्स, ठीक है। आपके पास एन इनपुट्स हैं, ठीक है, और हमारे पास जो है सिक्वेंशियल सर्किट में एम फ्लिप फ्लॉप हमने यूज़ किए हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कितने जो है हमारे पास उसमें वो बनेंगे, क्या बोलते हैं, हमारे पास स्टेट टेबल में कॉलम बनेंगे। अब देखो आप सिंगली फिल फ्लॉप, अभी जैसे हमने जे के फिल फ्लॉप लिया था, एक सिंगल फिल फ्लॉप था, तो हमने जो टेबल बनाई थी, ठीक है, ट्रूथ टेबल बनाते हैं, स्टेट टेबल बनाते हैं प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट के लिए। तो आप देख रहे हैं कि हमने एक जे लिया, एक के लिया, ये इनपुट है। एक हमारे पास जो आउटपुट है वो हम प्रीवियस वाला भी लेते हैं आउटपुट, और आउटपुट प्रीवियस बोल दो या प्रेजेंट बोल दो, जो भी आपकी मर्जी है, और फिर क्यू एन प्लस 1 जो है नेक्स्ट स्टेट का भी लेते हैं। तो आउटपुट 2 स्टेट के हमें लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे एक आउटपुट है तो हमें 2 आउटपुट लेने पड़ते हैं भाई, एक फ्लिप फ्लॉप से एक आउटपुट यहाँ पे निकल रहा, इनपुट हमें एक ही बार लिखना है यहाँ पर ही। तो आपके पास 4 कॉलम यहाँ पे बन गए, ठीक है। 4 कॉलम का मतलब 2 इनपुट के लिए बने आपके पास, और आउटपुट जितने हैं आपके पास, एक फ्लिप फ्लॉप से एक आउटपुट, तो उसका डबल हो गया, 2 इंटू आउटपुट हो गया आपके पास। ऐसे ही अगर मान लिया आपके पास 2 फ्लिप फ्लॉप हैं, ठीक है, तो उसमें 2 स्टेट, मान लिया 2 फ्लिप फ्लॉप हमने जोड़े हुए, एक का Q0 है, एक का Q1 आउटपुट है, तो आप एक Q0 एक Q1 इस तरह से लेंगे। ये प्रेजेंट स्टेट है मान लिया, और Q0 और
Q1 जो है आप नेक्स्ट स्टेट के भी लोगे, और अगर हमारे पास जो है इनपुट हैं जैसे JK तो JK आप ये भी ले रहे। तो जो हमारे पास आउटपुट होते हैं स्टेट टेबल के, तो ये आउटपुट हमारे पास डबल हो जाते हैं, एक प्रेजेंट स्टेट के होते हैं और एक नेक्स्ट स्टेट का होता है। तो जैसे इसने कहा कि M फिल फ्लॉप है, तो इसका मतलब M आउटपुट होगी, तो आउटपुट को तो डबल कर दिया 2M होगी, और इनपुट जो है हमारे पास एक ही बार लिखे जाते हैं +N हो गया, तो आंसर 2M + N हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से हमारे पास यूज होते हैं। ठीक है, अभी इसी की तरह से देखो ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में भी इसी तरह से दिया हुआ, हमें यहाँ पे स्टेट टेबल ही बतानी है। इसने कहा कि कंसीडर द सर्किट गिवन बिलो विद द इनिशियल स्टेट, Q0 की वैल्यू 1 है, Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू 0 है। तो आपको इसका स्टेट सीक्वेंस बताना है क्या होगा। ठीक है, D फिल फ्लॉप है, D फिल फ्लॉप में जो इनपुट होता है वही आउटपुट होता है। तो देखो किस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले जब भी हमारे पास इस तरह के स्टेट के सीक्वेंस निकालने होते हैं तो हमें टाइमिंग लगानी पड़ती है, टाइमिंग से हम इन क्वेश्चन को करते हैं। टाइमिंग किस तरह से होती है, आप इसका पूरा डिटेल देखने के लिए जो है ऐप पे हमने काउंटर की 6-7 वीडियो 1.5 घंटे की डाली हुई हैं, काउंटर, रजिस्टर, फिल फ्लॉप। ठीक है, तीनों की मिला के 10-12 वीडियो हैं 1.5 घंटे की, जिसमें डिटेल्स में बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाए हैं, इनके कॉन्सेप्ट भी समझाए हैं। आप वहाँ से देख सकते हैं। TGT PGT CS वाला ऐप में हमारे कोर्स है, SP शर्मा क्लासेस की ऐप में, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं अगर आपको डिटेल में क्वेश्चन समझने हैं। वैसे मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि जब भी हम काउंटर के क्वेश्चन करेंगे तो हमें स्टेट ही बनाने हैं सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हमने स्टेट ले लिए, एक हमारे पास प्रेजेंट स्टेट होगा और एक नेक्स्ट स्टेट होगा। प्रेजेंट स्टेट को हम मान लेते हैं ये कोई टाइम है 10 बजे का और ये कोई टाइम है 11 बजे का। प्रेजेंट स्टेट में जो भी आउटपुट हैं वो लिखेंगे हम Q0, Q1, Q2, और नेक्स्ट में भी जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में कहा कि दोनों स्टेट में हमारे पास आउटपुट लिखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले को अलग समझने के लिए हमने N से डिनोट कर दिया, प्रीवियस वाले को या प्रेजेंट वाले को P से डिनोट कर दिया। ठीक है, 3 हमारे पास यहाँ पर फिल फ्लॉप बने हुए हैं ये, तो 3 के कॉम्बिनेशन आप देखेंगे तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनेंगे 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 3 4 5, ये आपने इनके वैल्यू लिख दी 6 और 7, 8 कॉम्बिनेशन हमारे पास बन गए। वैसे हमें सबकी बनाने की जरूरत नहीं, जो क्वेश्चन में दिया हमें वही चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, इसमें हमें टाइमिंग सेट करनी है। यहाँ पे जो आउटपुट वाले होते हैं उसमें 2 टाइमिंग लिखनी होती है हमें, 10 बजे की भी 11 बजे की भी, और जो इनपुट वाले होते हैं उसमें केवल यही टाइमिंग देनी होती है 10 बजे। ठीक है, तो पहले आउटपुट वाले की टाइमिंग लिखेंगे 10 बजे, Q0 की वैल्यू 10 बजे क्या थी। ठीक है, तो क्या लिखी हमने वैल्यू इसकी Q0P, इसकी वैल्यू Q0P है। इसकी वैल्यू 10 बजे क्या है, इसकी वैल्यू 10 बजे Q1P है। इसकी वैल्यू 10 बजे क्या है, इसकी वैल्यू 10 बजे Q2P है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर दी। अब देखो ये वाली वैल्यू जब 10 बजे यहाँ है, ये पूरी लाइन जुड़ रही है 10 बजे यहाँ पर भी यही वैल्यू होगी, 10 बजे यहाँ पर भी यही वैल्यू होगी, यानी D1 की वैल्यू जो है 10 बजे ये भी Q0P होगी। D1 का कलर मैं चेंज कर देता हूँ इनपुट के लिए, अब इनपुट की भी लिख देते हैं 10 बजे। इनपुट की वैल्यू 10 बजे यहाँ पर क्या होगी, इस वाले इनपुट की वैल्यू Q0P ही होगी। इस वाले इनपुट की वैल्यू 10 बजे यहाँ पर क्या होगी, Q1P होगी। और इस वाले इनपुट की वैल्यू 10 बजे क्या होगी। ठीक है, इनपुट की वैल्यू 10 बजे, ये देखो यहाँ से आ रहा है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों एक्सोर हो रहे हैं यहाँ पे, तो Q1P और Q2P का एक्सोर हो रहा है, Q1P एक्सोर हो रहा है Q2P के साथ। तो ये हमारे पास यहाँ पे इनपुट वाले के। अब हमें 11 बजे इसकी वैल्यू देखनी है क्या होगी, 11 बजे इसकी वैल्यू क्या होगी, 11 बजे इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 11 बजे वाले टाइम की ये हमें फाइंड करनी है।
ठीक है। तो देखो Q0 की 11 बजे वाली वैल्यू हमने Q0n लिख रखी। Q0n क्या होगी, डी फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप में जो इनपुट होता है वही आउटपुट आता है, जो 10 बजे इनपुट था वही 11 बजे आउटपुट आएगा। Q1P एक्सोर Q2P, ठीक है। Q1n की वैल्यू देख लो 11 बजे, इसकी वैल्यू जो यहाँ पे 10 बजे इनपुट था इस पॉइंट पे वही 11 बजे यहाँ पे आउटपुट होगा, यानी Q0P होगा। और Q2n क्या होगा, जो D2 की वैल्यू थी 10 बजे वही इसकी वैल्यू होगी 11 बजे, यानी हमारे पास Q1P होगा। तो अब यहाँ पे वैल्यू हम रख लेते हैं, Q0n की वैल्यू निकालेंगे 1 और 2 वाले को एक्सोर करेंगे। एक्सोर में सेम पे 0 होता है, डिफरेंट पे 1 होता है। ये डिफरेंट वैल्यू है 1 और सेम वैल्यू पे 0, ठीक है। यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं। अब Q1n क्या है, जो Q0P की वैल्यू, यानी ये वाली वैल्यू ही रिपीट कर देंगे, 01 01 01 और 01, ठीक है। और Q2 की Q1P वाली वैल्यू रिपीट हो जाएंगी, 00 11 00 11, ठीक है। ये हमारे पास स्टेट टेबल बन गई है इसकी। अब स्टेट टेबल बन गई है तो यहाँ पे इनका बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करके लिख दो, 1 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इनका भी कन्वर्ट करके लिख दो भाई। ये क्या हो गया, ये 0 है, ये अलग पेन से लिख देता हूँ मैं, ब्लैक पेन से। 0 ये हो गया 1, ये वो 2 हो गया, ये हो गया 1015, ये हो गया 7, ये हो गया 1, ये हो गया 3, 100 हो गया 4, 10 हो गया 6। तो अब देखेंगे 0 से हम कहाँ पे जा रहे हैं, 0 पे। तो यहाँ पे सीक्वेंस बनाएंगे, सीक्वेंस इस तरह से बनेंगे, 0 से हम कहाँ पे जा रहे हैं, 0 पे, तो यहीं पे साइकिल होगी। 1 से किस पे जा रहे हैं, 2 पे, तो 1 से गए हम 2 पे, 2 से कहाँ पे गए, 5 पे, 2 से 5 पे, 5 से देखेंगे अब कहाँ है, 5 के सामने क्या है, 3 है, 5 से गए 3 पे, 3 के सामने क्या है, 7 है, 3 से गए हम 7 पे, 7 के सामने क्या है, 7 के सामने 6 है, 7 से गए हम 6 पे, 6 से कहाँ जाएंगे, 6 से जाएंगे हम 4 पे, 4 पे गए, 4 से कहाँ जाएंगे हम, 4 से जाएंगे 1 पे, वापस से इस तरह से बन रहा है। तो देखो हमारे पास ये वाला सीक्वेंस बी वाले ऑप्शन में दे रखा, 1 से हमारे पास एक सीक्वेंस बना है 1 2 5 3 7 6 4, तो इस सीक्वेंस पे ये काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास काउंटर के क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है ये एक डायग्राम दिया हुआ है, ये आपको बताना है ये किस तरह का सर्किट है हमारे पास। ऑप्शन में दिए हुए हैं कि ये सिंक्रोनस काउंटर है या रिपल काउंटर है। रिपल काउंटर को हम एसिंक्रोनस काउंटर भी बोलते हैं, ठीक है भाई। और ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है या डिकेड काउंटर है। डिकेड काउंटर में तो 4 फ्लिप फ्लॉप होने चाहिए, तो ये तो आंसर है नहीं। कॉम्बिनेशनल सर्किट जो होते हैं वो उसमें ये फ्लिप फ्लॉप तो यूज नहीं होते, फ्लिप फ्लॉप तो सीक्वेंशियल सर्किट है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। जो सिंक्रोनस काउंटर होते हैं उसमें एक सिंगल क्लॉक होती है, उसी क्लॉक को सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप में ऐड किया जाता है, एक ही क्लॉक से सारे फ्लिप फ्लॉप कंट्रोल होते हैं। जो रिपल काउंटर होता है उसमें पहले फ्लिप फ्लॉप पे तो एक्सटर्नल क्लॉक लगती है, बाकी फ्लिप फ्लॉप में पहले वाले का आउटपुट जो होता है वो अगले वाले की क्लॉक बनती है, चाहे वो पॉजिटिव आउटपुट हो या नेगेटिव आउटपुट। तो यहाँ पे यही बन रहा है, यहाँ पे तो एक्सटर्नल क्लॉक यूज की है, फिर इसका आउटपुट इसकी क्लॉक बन रही है, तो ये रिपल काउंटर का फीचर होता है। इस टाइप के काउंटर को हम रिपल या एसिंक्रोनस काउंटर बोलते हैं, जिसमें हमारे पास पहले वाला जो काउंटर होता है जब उसका आउटपुट आता है वो कंट्रोल करता है सेकंड वाले जो काउंटर है उससे, उसको उसकी क्लॉक के थ्रू। तो ये रिपल काउंटर आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अब देखो जो ये टेस्ट है आपको इन क्वेश्चन के बारे में पता चल रहा होगा, किस लेवल के किस तरह के क्वेश्चन है और आपको कितनी हेल्प दे सकते हैं ये एग्ज़ाम में।
ठीक है। आप अगर देखेंगे जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिए उनमें से कुछ बच्चों के मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम के बाद हम बच्चों से फीडबैक भी लेते हैं कि किस तरह का टेस्ट आपको कैसा लगा, जिससे हम लगातार क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर सकें, इम्प्रूवमेंट कर सकें टेस्ट में भी। ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये कुछ जो है बच्चों ने टेस्ट के बारे में जो है कमेंट किए हुए हैं। ठीक है। जैसे दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू एनालाइज द परफॉर्मेंस, द नेटवर्किंग एसक्यूएल वर वेरी गुड, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, हेल्प एनालिसिस वगैरह, ये सारे वेल प्लान्ड है। सब क्वेश्चंस अच्छे लेवल के सब बच्चों ने यहाँ पे कमेंट किए हुए हैं इस तरह से। तो बताते भी हैं कि किस तरह के होने चाहिए क्वेश्चन, किस तरह से। आप भी उस तरह से देखेंगे और आपको पता चलेगा। आप ये सारे कमेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है इस तरह से आप जो है करीब 150-200 बच्चे टेस्ट देते हैं हर हफ्ते। उसमें आप देख सकते हैं लेवल और भी बढ़ेंगे। अभी हम टेस्ट का और इम्प्रूवमेंट करेंगे आगे से कि टाइम बाउंड आपका टेस्ट चले, उसमें स्कॉलरशिप भी, आपको रिवार्ड पॉइंट वगैरह भी मिलेंगे। ठीक है। तो आप रेगुलर टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी बात है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। इसमें कहा है कि CMOS इज़ ए कंप्यूटर चिप ऑन द मदरबोर्ड। ठीक है। तो जो CMOS है वो एक कंप्यूटर चिप होती है मदरबोर्ड में, और वो CMOS किस टाइप की होती है, इनमें से कौन से उसमें यूज़ करी जाती है, और रैम में, रोम में, EEPROM में, या ऑक्सिलरी स्टोरेज में। ठीक है। तो देखो अगर रोम में होगी तो EEPROM में भी, ये तो इसी का ही टाइप है यहाँ पे। तो ये हमारे पास आंसर नहीं है। जो CMOS है वो बेसिकली जो है रैम में यूज़ करी जाती है। रैम जो है CMOS के बेस पे ही बनती है। उसमें भी हमारे पास जो है उसी तरह से सिलिकॉन यूज़ करी जाती हैं, चिप यूज़ करी जाती हैं CMOS में भी और रैम में भी। ठीक है। तो ये जो है पावर कंजम्पशन भी जो है हमारे पास कम ही लेती हैं। तो CMOS जो होती हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इनको बोलते हैं, और इन्हीं सेमीकंडक्टर से रैम भी बनाई जाती है। तो इसका आंसर रैम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि शिफ्टिंग ए रजिस्टर कंटेंट टू लेफ्ट बाय 1 बिट पोजीशन। ठीक है। आपको जो है लेफ्ट में 1 बिट जो है आपको शिफ्ट करने हैं रजिस्टर के कंटेंट। शिफ्टिंग ए रजिस्टर कंटेंट टू लेफ्ट बाय 1 बिट पोजीशन इज इक्विवेलेंट। जैसे मान लिया एक रजिस्टर है, ठीक है, उसमें कुछ कंटेंट है 1010, इस तरह से। ये क्या लिखा हुआ, 10 लिखा हुआ है। अगर इसको डेसिमल में करें 1248। मान लिया रजिस्टर जो है वो 4 बिट से ज़्यादा का है, जिसमें 16 भी है, 32 भी है, 64 भी है, और हमारे पास 128 भी लिखा हुआ। इस तरह से ये सारी 0000 थी। ठीक है। इस तरह का मान लिया हमारे पास कोई रजिस्टर है जिसमें ये कंटेंट। अब हमें इसे लेफ़्ट में शिफ्ट करना है 1 बिट। तो लेफ़्ट में करेंगे, ये वाली 0 यहाँ पे आ जाएगी, ये 0 यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली 0 यहाँ पे आ जाएगी। इस तरह से ये 1 यहाँ पे आ जाएगा और 0 1 0 यहाँ पे। अब ये खाली रहेगा, वहाँ पे हम 0 कर देते हैं। तो आप ये देखेंगे 20 बन गया। इसी तरह से अगर मैं लिखूँ 101, इनको शिफ्ट करता हूँ 101 यहाँ आ जाएगा, ये खाली है, 0 फिल कर दिए जाते हैं उस जगह जब लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं। तो ये 5 था, ये बन गया 10। तो आप देख रहे हैं डबल हो जा रहा है। ठीक है। जब भी आप लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं तो जो वैल्यू होती है हमारे पास, कंटेंट होता है, उसकी जो वैल्यू है वो डबल हो जाती है, यानी उसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाता है बाई 2 का, अगर आप 1 बिट उसमें करेंगे। बेसिकली जब भी आप लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं, अगर कोई नंबर है A, उसको लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे हैं हम B बिट, ये B है नंबर ऑफ बिट्स, कितनी बिट आप शिफ्ट कर रहे हैं। A जो है वो हाँ हमारे पास नंबर है, ठीक है, जिसको हमें शिफ्ट करना है। तो अगर आपके पास रजिस्टर में जगह है शिफ्ट करने की, ऐसा हुआ कि रजिस्टर में ही जगह नहीं, तो फिर तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा। रजिस्टर में जगह होनी चाहिए, लेफ़्ट में बिट होनी चाहिए खाली, जिसमें हम शिफ्ट करते हैं। तो ये हो जाता है A × 2 की पावर B। तो अगर 1 बिट शिफ्ट करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई A × 2 की पावर 1 यानी 2A हो जाएगा। अगर 2 बिट करेंगे तो ये 4A हो जाएगा। 3 बिट करेंगे तो ये 8A हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन 2 की पावर की मल्टीप्लिकेशन होती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है कि हाउ मैनी फ्लिप फ्लॉप आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए डिकेड काउंटर। एक डिकेड काउंटर बनाने के लिए हमें कितने
फिल फ्लॉप की ज़रूरत पड़ेगी। डिकेड काउंटर जो है उसके अंदर जो है 10 स्टेट होती हैं, ठीक है, 10 स्टेट होती हैं, उसको हम मोड 10 काउंटर भी बोलते हैं। तो आपको बताया मोड 10 अभी पीछे करवाया था कि मोड 10 का करना, तो आपको कैसे करेंगे। मोड जो है ये n है, तो n लेस देन इक्वल टू 2 की पावर n होना चाहिए, यानी 10 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 4। तो n की वैल्यू हमारे पास 4 हो गई, स्मॉल n की वैल्यू। तो जो नंबर ऑफ फिल फ्लॉप होंगे आपको कितने जरूरत पड़ेंगे, यहाँ पे 4 फिल फ्लॉप की जरूरत पड़ेगी, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास काम करेगा ये। अभी बच्चों के लिए हमने थोड़ा सा और भी बेटरमेंट के लिए कुछ इम्प्रूवमेंट करें और नई नई चीज़ें बच्चों को दें, तो उसके लिए कुछ और चीज़ें भी हमने करी हैं। जैसे आप हमारी ऐप पे जाएंगे तो देखो हमने ऐप पे कुछ चीज़ें ऐड करी हैं। ई बुक्स का एक सेक्शन, आप ऐप में जाएंगे वहाँ पे अवर कोर्स आपको मिलेगा। अवर कोर्स के अंदर एक ई बुक्स नाम का जो है कोर्स आपको मिलेगा। ये आप ऐप में जाएंगे, ऐप में होम में ही जाएंगे, होम के अंदर अवर कोर्स, ठीक है, अवर कोर्स में आप जाएंगे, वहाँ पे ई बुक का सेक्शन है। तो इस ई बुक के सेक्शन के अंदर जो है आप यहाँ पे देखेंगे, एक तो CS क्रैकर की जो बुक है उसका नया एडिशन जो है वो हमने यहाँ पे डाला हुआ है। 23 PDF हैं उसमें, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट जो हैं जो भी बुक में दिए गई हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि घर पे रह जाती है कभी बुक, ठीक है, और जो है बुक आपको कहीं बाहर गए हुए हैं, रास्ते में हैं, तो बुक नहीं पढ़ पाते, कैरी नहीं कर पाते, तो वो ऐप से भी देख सकते हैं। तो ऐप में भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं ये सारे सब्जेक्ट जो हैं, ठीक है। इसमें 23 हैं PDF, कुछ सब्जेक्ट में ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जैसे डिजिटल में तो उसके 4 हैं, बाकी की सबकी एक एक ही हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही आपको इसमें हम जो है एक और भी बच्चों के लिए, जैसे आपको पता हम कंप्यूटर साइंस का तो टेस्ट करते ही हैं, उसके साथ साथ इंग्लिश का भी करते हैं, तो इंग्लिश की भी दी हुई है। कंप्यूटर साइंस की जो है आंसर की भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, आंसर की है। और कुछ जो है थोड़ी बहुत जो है जैसे पुराने जो बुक थी उसमें से हमने जो नई बुक में जो चेंजेस किए गए हैं, अपडेट किए हैं नई बुक में, वो वाले आपको यहाँ पे करेक्शन मिल जाएंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी नई वाली बुक में कर दिए गए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इंग्लिश के जो हैं, इंग्लिश के आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो है इंग्लिश में एक हैंड बुक है स्पोकन इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो स्पोकन इंग्लिश की आपको हैंड बुक मिल जाएगी। वोकेबलरी बिल्डिंग एंड क्विक रिवीजन गाइड है जिसमें आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से रिलेटेड कंटेंट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे अच्छे कंटेंट है उसमें। मैं आपको एक बार इनकी PDF दिखा देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए बेसिकली किस तरह का कंटेंट यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। ये जो आपको बता दें, ये जो करेक्शन है इसमें जो नए क्वेश्चन इंक्लूड हुए हैं वो वाले क्वेश्चन नहीं है, केवल जो आंसर की थी पुराने वाले में उनमें कुछ अपडेट करी गई हैं वो वाले दिए गए हैं, ठीक है। और कुछ जो है पुराने क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में प्रिंटिंग में मिस्टेक थी पुराने वाली बुक में वो है। नए क्वेश्चन जो अपडेट हुए हैं वो सारी चीज़ें तो आपको यहीं से मिल जाएंगी इसी में, ठीक है। ये नए वाले उसके ही हैं आपके पास। अब आपको बता देते हैं कि बुक का तो आपको पता ही है CS क्रैकर का क्या है। ये इंग्लिश की बुक है, इसका क्या कंटेंट है, किस तरह का है। इसकी भी आप हार्ड कॉपी भी चाहें हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं, ठीक है। बुक की सॉफ्ट कॉपी यहाँ पे आपको मिल ही जाएगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाली बुक है जिसमें सिनोनिम्स हैं, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, उनके आंसर भी साथ में दिए हुए हैं, इस तरह के बाद में भी दिए हुए हैं। तो आप देखेंगे इस तरह से आपको सिनोनिम्स मिल जाएंगे, एंटोनिम्स हैं, ठीक है। उनके फिर आंसर की है और डिस्क्रिप्शन के साथ दी हुई है, क्यों है वो आंसर, क्या उसका मतलब होगा, पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। एंटोनिम्स सिनोनिम्स आपको पूरे हैं, जो भी आपके एग्ज़ाम में TGT हो, PGT हो, SSC हो, बैंकिंग हो, उनमें आप किसी भी तरह का इंग्लिश का एग्ज़ाम जहाँ दे रहे हैं, जो भी अब तक एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पूछे गए हैं एग्ज़ाम में वो तो इसमें सब कवर किए गए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, और प्लस के और भी जो इम्पोर्टेंट हैं वो सब इसमें ऐड किए गए। ऐसे ही स्पोकन इंग्लिश की जो हैंडबुक है स्पोकन इंग्लिश की है, लाउड रीडिंग के लिए इसमें साउंड
सिंबल्स वगैरह सब दिए गए हैं। तो ये भी आपके पास इसमें मिल जाएगी, आप इसको भी रीड कर सकते हैं। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आपको एक्सेसिबल हो जाएगा, ऐप से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ से इनको अच्छे से प्रैक्टिस किया करो सारी चीज़ों को, और वहाँ पे जो है कर सकते हैं। आपको अगर ये बुक जो है हार्ड कॉपी में चाहिए तो आपको हार्ड कॉपी में भी मिल सकती हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं या वेबसाइट पर जाकर जो है वहाँ से भी इन बुक को ऑर्डर कर सकते हो आप। ठीक है, ये वाली इंग्लिश की बुक आपको वेबसाइट से ही मिलेंगी, जो हमारी SP शर्मा क्लासेस की वेबसाइट है www.spsharmajit.com, वहाँ से आप ले सकते हैं हार्ड कॉपी। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 4-बिट सिंक्रोनस काउंटर यूज फिल फ्लॉप्स विद प्रोपोगेशन डिले टाइम्स ऑफ 15 नैनोसेकेंड। एक 4-बिट का सिंक्रोनस काउंटर है, तो 4-बिट का सिंक्रोनस काउंटर अगर आप बनाएंगे तो कैसे बनेगा 4-बिट का सिंक्रोनस? इसका मतलब 4 फिल फ्लॉप लगे हुए हैं। ठीक है, 1 बिट का 1 फिल फ्लॉप होता है, 4 बिट का है तो 4 फिल फ्लॉप होंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास 4 फिल फ्लॉप हो गई। अब इन 4 फिल फ्लॉप में आप यहाँ पर देखेंगे कि सेम क्लॉक होगी, सब सिस्टम क्लॉक से कनेक्टेड होंगे ये चारों के चारों, क्योंकि सिंक्रोनस है तो एक ही सिस्टम क्लॉक से जो है सब कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनपुट जा रहा है, आउटपुट आ रहा है, ऐसे ही इनपुट और आउटपुट सबका होता रहेगा। यहाँ से कैसे भी कनेक्ट हो सकता है, वो कहीं से भी आ सकता है। ये सब फिल फ्लॉप दिए हुए हैं। एक फिल फ्लॉप का 15 नैनोसेकंड है, ये भी 15 नैनोसेकंड, ये भी 15 नैनोसेकंड, ये भी 15 नैनोसेकंड और ये भी 15 नैनोसेकंड में आउटपुट देता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है बेसिकली जो फाइनल आउटपुट आएगा, यानी मैक्सिमम पॉसिबल टाइम बताना आपको स्टेट को चेंज होने में। सिंक्रोनस में सारे के सारे एक ही साथ एक्टिव होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि भाई हम एक कपड़ा जो है अगर आप सुखाने के लिए डालते हैं 10 मिनट लेता है, सेम टाइप के आपने 10 कपड़े कर दिए तो 100 मिनट लेगा या 10 मिनट लेगा? 10 ही मिनट में सूख जाएंगे, सारे के सारे एक साथ ही लगाएंगे। तो ऐसे ही ये है, एक साथ एक्टिव हो गए। ये 15 नैनो सेकंड ले रहा, सभी 15 नैनो सेकंड ले रहे, तो 15 नैनो सेकंड में सब आउटपुट दे देंगे, स्टेट चेंज हो जाएगा फाइनल। तो 15 नैनो सेकंड सिंक्रोनस काउंटर में जो है हमारे पास जो एक काउंटर का टाइम है वही हमारे पास होता है, या जो भी मैक्सिमम टाइम सबका एक ही दिया हुआ है बेसिकली वही हमारे पास हो जाता है। अगर कोई अलग से सर्किट नहीं लगाया हुआ, अगर सर्किट होगा तो सर्किट का टाइम और जुड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि इफ़ द इनपुट ऑफ टी फिल फ्लॉप, टी फिल फ्लॉप है, टी फिल फ्लॉप में स्टेट कितने होते हैं? एक टी फिल फ्लॉप हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके 2 स्टेट होंगे। भाई एक अगर आप फिल फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसके 2 स्टेट होंगे, 0 या 1 पे काम करेगा। 2 फिल फ्लॉप होते हैं, 4 स्टेट होते हैं, तो 2 स्टेट है हमारे पास उसमें। और यहाँ पे ये कह रहा है कि वो जो है 100 हर्ट्ज सिग्नल के हैं हमारे पास, जो इनपुट हो रहे हैं वो 100 हर्ट्ज सिग्नल से हो रहे हैं। तो फाइनल आउटपुट आने में अगर 3 फिल फ्लॉप हमने कैस्केडिंग स्टेट में लगा दिए तो 3 के कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे हमारे पास स्टेट। जब हम 3 लगाएंगे तो 3 फिल फ्लॉप जो है आपने कैस्केडिंग में लगा दिए 2 की पावर 3 यानी 8 स्टेट पे वो काम करेंगे। ठीक है, तो 8 स्टेट पे करेंगे। तो अगर हमें फाइनल आउटपुट का टाइम देखना तो हम वो टाइम किस तरह से निकालेंगे, वो हमारे पास हो जाएगा, जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12.5 नैनो सेकेंड। हर्ट्स में दिया हुआ है तो हर्ट्स आ जाएगा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी है तो हर्ट्स में आ जाएगी 12.5 हर्ट्स, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन थे। अगला सेक्शन अभी इसमें नेक्स्ट करेंगे। ऐसे ही 50 क्वेश्चन हमारे पास टेस्ट में है। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 7 जो है पे सेक्शन बने हुए हैं। इसमें ये जो हमने एक सेक्शन यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो अगले सेक्शन जो है वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो सारी चीज़ें, आप कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमें पता चले कि किस तरह से पढ़ाने में आपको कुछ और इम्प्रूवमेंट, कुछ और चीज़ें चाहिए। ठीक है, आप क्या चीज़ें की किस तरह की वीडियो चाहते हैं, क्या कंटेंट चाहते हैं, तो उसके बारे में भी आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं।
ठीक है। और वीडियो को अगर अच्छी लगे आपको तो सबके साथ शेयर कर दीजिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखेंगे तो हमें भी तभी लगता है कि भाई बच्चे देख रहे हैं तो वीडियो बना दो, जब कोई नहीं देखेगा तो छोड़ो, क्यों बना रहे, ऐप पर ही डाल दो भाई, जब कोई देखे तो वही बात है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर आपकी कंटिन्यूटी में वीडियो आती रहे तो वीडियो पे व्यू आएंगे, लाइक आएंगे, तभी कंटिन्यूटी में वीडियो आती रहेंगी यहाँ पर। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।